Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. This is English classes by Preeti ma'am. Hope you all are fine and doing well. Let's start our topic without any delay. Today we are going to start our topic about the modal verb. It is an important topic in your English grammar for your class exams as well as your competitive exams. लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक विदाउट एनी डिले। आज हम दो ही मॉडल करने वाले हैं, कैन और कुड। कई बार हमें दोनों का ही मीनिंग सेम होता है लेकिन डिफरेंस समझ नहीं आता, कैन कहाँ यूज़ होगा और कुड कहाँ यूज़ होगा। लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले। मॉडल वर्ब सभी को पता है, ये ऑक्सिलरी होती है, हेल्पिंग वर्ब भी इसको बोल सकते हैं हम, और ये यूज़ होती है हमारी मॉडल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या बेयर इन्फिनेटिव बोल सकते हैं इसको। इसके बाद इसका यूज़ कहाँ कहाँ होगा, आज हम कैन और कुड की ही बात करेंगे। कैन का यूज़ हमारा प्रेजेंट एबिलिटी के लिए यूज़ होगा। पहले मैं आपको इकट्ठा बता दूँ, फिर डिफरेंट जो यूज़ हैं फिर मैं आपको बताऊँगी एक्सप्लेन करके। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी के लिए, संभावना के लिए, परमिशन के लिए भी कैन का यूज़ होगा। लेकिन हम सब चीज़ों की कैसे करेंगे, प्रेजेंट और फ्यूचर का कोई भी प्रेजेंट एबिलिटी हो, एबिलिटी तो पहले ही मेंशन की गई है, पॉसिबिलिटी हो, संभावना हो या परमिशन हो, प्रेजेंट का होगा या फ्यूचर का होगा तो हम कैन का यूज़ करेंगे। बात करते हैं हम कुड की। कुड हमारी पास्ट एबिलिटी के लिए, यानी पास्ट की कोई एबिलिटी हो उसके लिए हम कुड यूज़ करेंगे। पॉसिबिलिटी पास्ट की होनी चाहिए। आपकी पोलाइट रिक्वेस्ट, किसी से हम प्यार से कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम अपनी मॉडेस्ट दिखा रहे हैं, हम्बलनेस दिखा रहे हैं, तो हम क्या यूज़ करेंगे, कुड का यूज़ करेंगे। और हाइपोथेटिकल सिचुएशन के लिए भी हम क्या यूज़ करेंगे, कुड का। हाइपोथेटिकल सिचुएशन होती है दैट इज़ नॉट रियल, जो हम सिर्फ मान लेते हैं, सोच लेते हैं। ऐसे बोलूँ मैं, दो लड़के जा रहे हैं, कुछ मैं बता रही हूँ कि आप जा रहे हैं, मान लो आप, इस तरह की सिचुएशन को हाइपोथेटिकल सिचुएशन बोलते हैं। और ये हमारा मोर फॉर्मल, कुड हमारा फॉर्मल होता है, ठीक है ना। फॉर्मल मीन्स औपचारिक होता है और कैन हमारा इनफॉर्मल होता है। लेट्स स्टार्ट विद द यूजेस ऑफ कैन एंड कुड। कैन के यूज से स्टार्ट करते हैं, कैन का देखते हैं। फर्स्ट यूज़ कैन का क्या रहेगा, एबिलिटी के बारे में बात करते हैं। एबिलिटी क्या होती है, हमारे अंदर जो योग्यता होती है, क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, उसको हम एबिलिटी बोलते हैं। अब ये किसकी होगी एबिलिटी, प्रेजेंट और फ्यूचर की, हम पहले भी बात कर चुके हैं, ठीक है। इट शोज समवन इज एबल टू डू समथिंग, ये क्या दिखाती है कि कोई पर्सन किसी काम को करने के योग्य है, किसी चीज़ को करने के योग्य है, तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे, एबिलिटी यूज़ करेंगे। एबिलिटी को किसकी होगी, प्रेजेंट की या फ्यूचर की। लेट्स सी द एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। शी कैन स्पीक 3 लैंग्वेजेस, कि वो 3 लैंग्वेजेस बोल सकती है। इट मीन्स शी हैज़ एबिलिटी टू स्पीक 3 लैंग्वेजेस, वो बोल सकती है, इसकी योग्य है। और कैन यूज़ किया है, इट मीन्स इट इज़ इन प्रेजेंट की बात की है, वो बोल सकती है, ठीक है ना, 3 लैंग्वेजेस बोल सकती है। तो हमारा फर्स्ट जो पॉइंट हो गया वो एबिलिटी हो गया। लेट्स सी द सेकंड बात करते हैं हम परमिशन की। परमिशन किसी से अनुमति लेना, ठीक है, परमिशन, लेकिन हम इसको बात करेंगे इनफॉर्मल, अनौपचारिक। ना हम अपने बड़ों से लें या हमारे कहीं बाहर ऑफिसेस वगैरह में अगर हम परमिशन लेंगे तो कैन का यूज़ नहीं करेंगे, ये हमारा इनफॉर्मल है। फ्रेंड से बात कर रहे हैं, अपने फैमिली मेम्बर से बात कर रहे हैं, इनफॉर्मली जब हम बात कर रहे हैं, अनौपचारिक तरीके से जब हम बात कर रहे हैं, तो आपका परमिशन के लिए कैन यूज़ किया जाएगा। आस्किंग और गिविंग परमिशन, किसी से परमिशन मांगना और देना, ठीक है, परमिशन मांगना और देना, ये किस में आएगा भाई, आपका परमिशन में आएगा, जो कि कैन का यूज़ है। हम कैन के यूज़ की बात करें, लेट्स सी द एग्जाम्पल। कैन आई गो टू द पार्टी, हम अपने पेरेंट्स से पूछें कैन आई गो टू द पार्टी, इट इज़ इनफॉर्मल परमिशन, अपने पेरेंट्स से परमिशन ले रहे हैं, ठीक है ना। जब हम फ्रेंड्स, रिलेटिव, अपने पेरेंट्स या फिर अपने फ्रेंड्स हैं उनसे परमिशन ले रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, तो वी कैन यूज़ कैन, हम कैन का यूज़ कर सकते हैं।
नेक्स्ट यूज़ देखते हैं हम कैन का, पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी मीन्स होती है संभावना। इससे पहले हमने एबिलिटी पढ़ा प्रेजेंट का, फिर हमने आपका परमिशन पढ़ा, अब हमारी पॉसिबिलिटी है संभावना, ये भी प्रेजेंट और फ्यूचर की होगी। ठीक है, समथिंग इज़ पॉसिबल, कि कुछ पॉसिबल है, कुछ संभव है, उसके लिए हम कैन का यूज़ करते हैं प्रेजेंट में। एग्जाम्पल देख लेते हैं। दिस रोड कैन बी डेंजरस एट नाइट, कि ये रोड रात को डेंजरस हो सकता है, खतरनाक हो सकता है। ठीक है ना, पॉसिबिलिटी है। ठीक है, प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी के लिए, फ्यूचर की पॉसिबिलिटी के लिए हम कैन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिक्वेस्ट। अगर हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तो भी कैन का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इट इज़ इनफॉर्मल। कैसी रिक्वेस्ट होनी चाहिए? इनफॉर्मल होनी चाहिए, अनौपचारिक होनी चाहिए। आस्किंग समवन टू डू समथिंग, किसी को हम कह सकते हैं किसी को भी कुछ करने के लिए। ठीक है ना, रिक्वेस्ट कर सकते हैं हम किसी को भी कि प्लीज़ ऐसा कर दो। तो एग्जाम्पल देखते हैं, लेट्स सी द एग्जाम्पल। कैन यू पास द सॉल्ट, क्या आप तुम मुझे नमक पास कर सकते हो, सॉल्ट पास कर सकते हो। तो इस तरह के जो एग्जाम्पल आ जाएगा रिक्वेस्ट का, ठीक है, जो कि इनफॉर्मल होगा। ठीक है, कैन यू प्लीज़ पास द सॉल्ट, कि सॉल्ट पास कर सकते हो आप। इस तरह की जो रिक्वेस्ट है वो इनफॉर्मल में आ जाएगी आपकी। अभी तक हमने 4 यूजेस पढ़े आपके कैन के। अब हम बात करते हैं कुड की। कुड और कैन में कैसा डिफरेंस रहेगा। अब हम कुड की बात करते हैं। कुड का जो फर्स्ट यूज़ है पास्ट एबिलिटी के लिए, वो प्रेजेंट एबिलिटी के लिए, ये पास्ट एबिलिटी के लिए। एबिलिटी इन द पास्ट, ये क्या शो करता है कि पास्ट की एबिलिटी, यानी पास्ट में एबिलिटी थी, कोई हमारी योग्यता थी, कोई हमारे अंदर कोई कैपेसिटी थी कि भाई हम कुछ कर सके। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं, इससे क्लियर हो जाएगा। आई कुड रन फास्ट व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड, कि जब मैं बच्चा था ना, मैं बहुत तेज़ भाग सकता था। ठीक है, अब पास्ट की बात है ये। ठीक है, जब हम पास्ट की बात कर रहे हैं, एबिलिटी शो कर रहे हैं कि हाँ ऐसा मैं कर सकता था, तो हम कुड का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारा है पोलाइट रिक्वेस्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप स्टार लगा सकते हैं इसके आगे। पोलाइट रिक्वेस्ट, किसी को हम्बल रिक्वेस्ट हम करते हैं, ठीक है ना, विनम्रता से बिल्कुल बातें करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, तो हम क्या करेंगे, ये क्या शो करता है, मोर पोलाइट और फॉर्मल दैन कैन। ये हमारा फॉर्मल होता है, ठीक है ना, फॉर्मल होता है, औपचारिक होता है कुड का यूज़। अब एग्जाम्पल देखते हैं। कुड यू हेल्प मी प्लीज़। अब प्लीज़ वर्ड क्या शो कर रहा है, इट इज़ मोर हम्बल दैन और इट इज़ मोर पोलाइट देन कैन। कैन में कैन यू पास द सॉल्ट, और यहाँ हमारा कुड यू हेल्प मी प्लीज़। प्लीज़ वर्ड क्या शो कर रहा है, पोलाइटनेस, कि भाई क्या आप मेरी मदद कर सकते हो। कुड यू हेल्प मी प्लीज़, ठीक है, कुड यू हेल्प मी प्लीज़। अब ये क्या शो कर रहा है, पोलाइटनेस को शो कर रहा है। अब देखते हैं पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी दोनों में ही थी, लेकिन लेस सर्टेन, ये क्या है, कम निश्चित है, कम पॉसिबिलिटी है इसमें, लेस सर्टेन है ये। इट मीन्स समथिंग दैट माइट हैपन, कि हो सकता है, बट लेस सर्टेन देन कैन, लेकिन कैन से कम पॉसिबिलिटी है इसके अंदर। हो तो सकता है ऐसा, संभावना तो है किसी चीज़ की, लेकिन ये कैन से कम है। नेक्स्ट लेट्स सी द एग्जाम्पल। ही कुड बी एट होम, कि वो घर पे हो सकता था, ठीक है ना, ही कुड बी एट होम, लेकिन है नहीं वो एक्चुअल में, या फिर लेस आपकी सर्टेनिटी है इसमें, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है हाइपोथेटिकल और अनरियल सिचुएशन। इसको अनरियल सिचुएशन बोलें या फिर हाइपोथेटिकल सिचुएशन बोलें, कंडीशन बोलें। इसमें क्या होगा, इमेजिनरी यानी कल्पनात्मक, सिर्फ हम किसी चीज़ की कल्पना करेंगे, वो रियल नहीं होगा एक्चुअल में। और अनसर्टेन सिचुएशंस भी इसको बोल सकते हैं, जो निश्चित ना हो, जो पक्का ना हो, ऐसा होगा ही। लेट्स सी द एग्जाम्पल। यू कुड विन इफ़ यू ट्राइड, अगर तुमने कोशिश की थी जो, तो तुम क्या होते, तुम जीत सकते थे। अगर तुमने कोशिश की होती तो तुम जीत सकते थे। तो ये जीते नहीं है, लेकिन विन नहीं किया। इट मीन्स ये क्या है, हमारी अनसर्टेन या अनरियल सिचुएशन है। तो हमने डिफरेंस किया कैन और कुड में। मैंने बिल्कुल एक एक पॉइंट आपको अलग अलग करके दिखाया।
अभी मेरे पास थोड़ी छोटी छोटी ट्रिक्स हैं, आप वीडियो को देखना कंटिन्यू रखें। हम आगे छोटी छोटी ट्रिक्स आपको करा रहे हैं जिसमें बिल्कुल डिफरेंस क्लियर हो जाएगा और आपका टॉपिक भी रिवाइज हो जाएगा। अब मैं आपको 3 ट्रिक्स बताने वाली हूँ जो पूरे टॉपिक को कवर कर देगा। 3 ट्रिक मेरे पास हैं। फर्स्ट ट्रिक से देखते हैं, जितना भी आपने टॉपिक अभी तक किया है बिल्कुल रिवाइज हो जाएगा, बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा। फर्स्ट ट्रिक हमारी रहेगी टाइम रेफरेंस, टाइम से रिलेटेड। टाइम से रिलेटेड कैसे? कैन का यूज़ हमेशा प्रेजेंट और फ्यूचर में किया जाता है। कैन का यूज़ प्रेजेंट और फ्यूचर में किया जाता है। कुड का यूज़ पास्ट और हाइपोथेटिकल होता है। कुड का यूज़ पास्ट और हाइपोथेटिकल होता है। ये हमारा टाइम रिलेटेड हो गया। एक और थिंक, आप सोच सकते हो, अगर कैन का यूज़ कर रहे हैं अब के बारे में सोचो, नाउ के बारे में सोचो। कुड का यूज़ कर रहे हैं देन, तब, और मे बी, हो भी सकता है। तो ये 2 वर्ड अगर आप सोचोगे तो आपका कुड का यूज़ होगा, अगर नाउ सोचोगे तो आपका कैन का यूज़ होगा, वही प्रेजेंट और पास्ट या हाइपोथेटिकल। सेकेंड पॉइंट हमारा आ जाता है, सेकेंड ट्रिक जो हमारी होने वाली है वो है पोलाइटनेस के लिए। पोलाइटनेस में भी हम कैसे डिफरेंस करेंगे? डिफरेंस कर सकते हैं, कैन आई से हम कोई क्वेश्चन कर रहे हैं या कुछ पूछ रहे हैं तो वो अगर वो इनफॉर्मल है तो वो हमारा कैन का यूज़ होता है। अगर वो इनफॉर्मल क्वेश्चन है, कैन से स्टार्ट करें, वो हमारा इनफॉर्मल है। कुड आई से स्टार्ट कर रहे हैं कोई क्वेश्चन हम, तो वो हमारा पोलाइट है, यानी कुड का यूज़ होगा। पोलाइट के लिए कुड का यूज़ होगा, इनफॉर्मल के लिए आपका कैन का यूज़ होगा। किसके लिए? पोलाइटनेस के लिए। यूज़ कुड, कुड का यूज़ हम किन के लिए यूज़ करेंगे? स्ट्रेंजर्स के लिए, टीचर्स के लिए, या फॉर्मल राइटिंग्स हम जब करते हैं, हम कुछ लिखते हैं फॉर्मली, तो हम कुड का यूज़ कर सकते हैं। 3 चीज़ों के लिए हम कुड का यूज़ करेंगे, स्ट्रेंजर्स के लिए, टीचर्स के लिए और फॉर्मल राइटिंग के लिए। ये हमारी सेकेंड ट्रिक थी पोलाइटनेस से रिलेटेड। फर्स्ट हमारी टाइम रेफरेंस हो गई, सेकेंड हमारी पोलाइटनेस हो गई, और थर्ड बात करते हैं हम पॉसिबिलिटी लेवल। अब पॉसिबिलिटी का भी लेवल है, संभावना का भी लेवल है। कैसे लेवल है? कैन हमारा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ होता है। कैन हमारा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ होता है कि पक्का ऐसा हो सकता है, ऐसी संभावना है पक्की। और कुड का यूज़ हमारा होता है वीकर और अनसर्टेन के लिए, कम संभावना के लिए, ठीक है, या अनसर्टेन हो, अनिश्चित हो, तो हम कुड का यूज़ कर सकते हैं। आई हैव 2 एग्जाम्पल्स, एक हमारा कैन का है, एक कुड का है। दिस रोड कैन बी बिजी, देखो दोनों सेंटेंस एक जैसे हैं। दिस रोड कैन बी बिजी, यानी ये कॉमनली यूज़ किया जाता है किसके लिए? पॉसिबिलिटी के लिए, कि ये रोड बिजी हो सकता है, हमें पता है, स्ट्रॉन्ग क्या है हमारी पॉसिबिलिटी इससे दिख रही है। अब इसी सेंटेंस को हम यूज़ करते हैं, दिस रोड कुड बी बिजी, कि ये रोड बिजी हो सकता है। इट मीन्स अगर आपने कुड लगा दिया तो इट मे बी, हो सकता है, संभावना है, लेकिन कम संभावना है। और ये अगर आपने कैन भी लगा दिया तो इट मीन्स हमारी संभावना ज़्यादा है। तो आज हमने कैन और कुड को बहुत अच्छे से पढ़ लिया। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। अच्छे से आपको समझ आया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ आया है तो आप कमेंट सेक्शन में कुछ एग्जाम्पल कैन और कुड के भेज सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो बेनिफिशियल लगी है, हेल्पफुल लगी है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स को शेयर और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग माय वीडियोस।